हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो नीट वाला ने करवाया था। नीट रैंकर टेस्ट सीरीज का पेपर करवाया था, 12th का एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पेपर करवाया था जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 180 का था। ठीक है, और देख सकते हो आप लोग। चलिए पेपर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उन लोगों की तरफ से, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है एक बार उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, एक्स डेवलप इन लेटर पार्ट ऑफ 7th मंथ। आपसे क्या बोल रहा है कि जो एक्स है वो डेवलप हुआ लेटर पार्ट ऑफ 7th मंथ ऑफ फीटल लाइफ अंडर फीटस टेस्टोस्टेरोन, अंडर फीटस टेस्टोस्टेरोन। द एक्स इज, आपको एक्स पूछा है तो आपको एक्स पूछा है क्या है, तो एक्स ए ऑप्शन है स्पर्मेटिक कोड, बी ऑप्शन है इनग्यूइनल कैनाल, सी ऑप्शन है स्क्रोटल सैक, डी ऑप्शन है हर्निया। तो देखो स्पर्मेटिक कोड तो नहीं होता, ठीक है, स्पर्मेटिक कोड नहीं होता है, तो स्पर्मेटिक कोड इसका ऑप्शन नहीं होगा। स्क्रोटल सैक भी नहीं होता है भाई, स्क्रोटल सैक भी नहीं होता है, ठीक है। और फिर बारी आती है आईग्यूनल कैनाल की, तो आईग्यूनल कैनाल होती है बच्चों, आईग्यूनल कैनाल होती है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बिनिया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आउटर टू इनर। तो आउटर यहाँ पे होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका वैक्यूलोसा होती है मिडल, सॉरी गलत बोल दिया, हाँ, और एल्बिजिनिया होती है आउटर और पैराइटल लेयर। तो ए टू बी, फिर बी से सी सीक्वेंस। यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आप मानोगे नहीं। प्राइमोडियल जर्म सेल फीटल यॉक सैक से माइग्रेट करता है फीटल टेस्टिस में और डिफ्रेंशिएट हो जाता है किस में, तो डिफ्रेंशिएट हमें पता है ना, डिफ्रेंशिएट स्पर्मेटोगोनिया में हो जाता है। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। बहुत सारे यहाँ पे स्पर्मेटेड कर देते हैं, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे आती है बर्थोलिन ग्लैंड ओकरेंट, यानी देखो बर्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो किस में होती है, तो देखो दो बात समझो, बर्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे किस में होती है, बर्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे ओकर होती है। तो बर्थोलिन ग्लैंड किस में होती है, तो बर्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे फीमेल में होती है और वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये नहीं करता, ये कोपर ग्लैंड का काम है, और ये भी नहीं है, और ये तो है ही कहाँ से जब ये ही दो गलत हो गए तो। चलो नेक्स्ट है, ये आपको मेल का एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें पूछा है पार्ट को आइडेंटिफाई करो जो फ्लूइड को सीक्रेट करता है और कैल्शियम में रिच हो और क्लोटिंग एंजाइम में। तो हमें पता है ये सारा काम किसका होता है भाई, प्रोस्टेट का, तो डी ऑप्शन, डी पार्ट ये है। चलो फिर रीड द फॉलोइंग थ्योरी, आइडेंटिफाई सी एंड डी हेयर रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोल रहा है, हाइपोथैलेमस है, ए को सीक्रेट करता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बी और सी को स्टिमुलेट करती है और लेडिक सेल को कहती है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर, और डी को स्टिमुलेट करती है और ए बी पी सीक्रेट करने को कहती है। जहाँ पर भी ए बी पी आए वहाँ पर सर्टोली की सेल आएगी ही आएगी, वहाँ पर क्या आएगी, सर्टोली की सेल आएगी ही आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक। और सी यहाँ पे क्या है, सी FSH इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, क्या कर देगा, FSH स्टिमुलेट कर देगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी ए और बी को मुझे बताओ आइडेंटिफाई करके इसमें, ठीक है, आप बताना मेरे को, ठीक है, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। नेक्स्ट है कॉलम वाला, ये आप खुद से करना, ठीक है, आपको मज़ा आएगा, बिकॉज कॉलम वाले सबसे हो जाते हैं यार, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं आएगा, मैं ये बता दूँ आपको, अब तो आसान है, कर लो। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बर्थ के टाइम पे 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड होते हैं फ्लूइड के द्वारा जो यहाँ पे एक कैविटी में फिल्ड होते हैं जिसे हम एट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे बर्थ के टाइम पे लगभग 2 से 4 लाख बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो एक गलत स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल में कैरेक्टरिस्ट होता है, देखने को मिलता है, ना कि प्राइमरी में, तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। यहाँ भी आगे चले भाई, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक, आर्किकेंड्रोन इज फॉर्म इन गैस्टुला और आर्किंड्रोन इज प्रिकर्सर ऑफ GIT एंड इट्स ओपनिंग इज ब्लास्टोपोर। ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, आपके नोट्स में मिलेगी, बिल्कुल ट्रू बात है, फॉल्स तो कहीं से भी नहीं हो सकती, ठीक है भाई। चलो अगले पे चलें फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई 15 डेज का गैस्ट्रूला, 15 दिन का गैस्ट्रूला कौन सा है, पहचानो। देखो लगभग 70% सी ऑप्शन मारते हैं, लगभग यह हाल है। बट अपन को क्या पता है सर, जहाँ पे एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंजियोजेनिक का सेल क्लस्टर जो कि है नहीं एनसीईआरटी में, और ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, क्लोकल मेम्ब्रेन है, एलेंटोनिस है, कनेक्टिंग सोक है, स्टाक है सॉरी, और एमनियोटिक कैविटी है, वहाँ पर 15 दिन का गैस्ट्रूला ही तो है नालायकों को, ये 15 दिन का गैस्ट्रूला ही तो है तुम्हारा काका। बट यहाँ पे ये बी वाला डायग्राम, ये सी वाला, ये डी वाला, ये तीनों ही क्या है, गलत है। ये तीनों ही क्या है, गलत है भाई, है नहीं है बताओ। फिर है एक तुम्हारे बर्थ से रिलेटेड, सबका बर्थ होता है, सभी को पता है, बच्चे सभी के होता है। रिस्पॉन्स टू लाउड नॉइस ए, रेडी फॉर बर्थ बी, ह्यूमन लाइक फेस है सी, बॉडी की मूवमेंट है डी, डिजिट डेवलप यानी उंगलियां उसकी बन चुकी हैं ई, लैड इन हेड डाउन पोजिशन, डी पोजिशन में बैठा है एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद, थर्ड ट्राइमेस्टर कौन सा महीना होता है, 7वां 8वां और 9वां महीना होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ का, थर्ड ट्राइमेस्टर ये वाला महीना होता है तुम्हारा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है बताओ। एक तो किसी और कलर का पेन ले लेता हूँ मैं, लिख देगा, ठीक है भाई, ठीक है चलो ठीक है। फिर यहाँ पे एक तो ये है ए वाला, सॉरी एक तो ए है, क्या है, एक ए है, एक बी है, एक ए है और एक एफ है, ठीक है। बाकी कौन से ट्राइमेस्टर के पार्ट हैं मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए इसका मैथमेटिक्स का। तो ऑप्शन नंबर जो भी इसका सी है वो हो जाएगा। फिर है इजेक्यूलेटरी डक्ट इक्वल्स टू, इजेक्यूलेटरी डक्ट किससे मिलकर बनी है, ये भी आपको खुद से बताना है मुझे, कमेंट में ओवर सेल्फ करो इसको, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट होता है और उस पर ध्यान देने का होता है तुम लोगों को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी कमी से होता है, एफएसएस की कमी से होता है, सबको पता है। फिर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म 200 जाइगोट्स में, ध्यान देना ज़रा सा थोड़ा सा, देखो तुमने 200 जाइगोट बना लिए भाई साहब, किसने बना लिए, तुम लोगों ने कितने बनाए, 200 जाइगोट बनाए तुम लोगों ने। तो जहाँ पे 200 जाइगोट बने होंगे वहाँ पे मेहनत से 200 तो स्पर्म लगे हैं, 200 ओवम लगे हैं, इससे तो बने हैं 200 जाइगोट, बनाओ हाँ है ना, एक से एक, यानी इसका अगर एक और इसका अगर एक तो एक जाइगोट बन जाता है, सभी को पता है। तो 200 लेंगे तो 200 ही तो बनेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 200 को, ये वाला जो 200 है, देखो एक स्पर्म यहाँ पे कितना होता है, एक स्पर्म यहाँ पे कितना होता है आपके पास में, एक स्पर्म यहाँ पे आपके पास में कितना होता है, 4 स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, कितने होते हैं, 4 स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। तो 200 स्पर्म है तो 200 बटे में 4, तो कितने आ गए, ये आ गए 50, कितने आ गए 50, और 200 ओवम भी होता है, ठीक है। तो 200 + 50 तो कितने हो गए 250। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है भाई। चलो चलो भाई चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, इसी बात पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन बढ़िया सा, चलो देखता हूँ आप लोगों को, यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। 200 जाइगोट के बदले ये बताना है कि, जाइगोट तो कर लिया ना लाइकों ने, तो कुछ और देते हैं तुम लोग, कि हाउ मैनी स्पर्म्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 750 जाइगोट, ये मुझे बताओ, क्योंकि ओवम तो पता ही है 750 ओवम लगनी है, बट स्पर्म कितना लगेगा वो बताओ, ठीक है। तो हिंट तुम्हारे लिए 750 बटे में 4 हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, चलो। इजेक्यूलेट of an individual contain around 300 million spermatozoa. Out of them, approx how many spermatozoa should be exhibit vigorous motility for an individual to be normal fertile? यानी सामान्य तरीके से फर्टाइल होने के लिए मतलब कितने मतलब स्पर्म हैं बचे हुए, उनको मतलब चाहिए विजिलस मोटिलिटी, ठीक है, नॉर्मल फर्टाइल होने के लिए। तो हाँ जी 300। देखो हमने एक एनसीईआरटी की 9 बेसिक से पढ़ी थी कि 60% का तो ये वाला केस होना चाहिए 300 मिलियन वाला, और बचे 40% के पास विजिलस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो 300 मिलियन 300 का 40% निकाल लो, कितना निकालो 300 का 40% निकाल लो, आ जाएगा आंसर भी, आ जाएगा ना, आ जाना चाहिए यार। तो 300 का 40%
देखो 72 मिलियन नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 300 तो होगा नहीं, तो अप्रोक्स में यहाँ पे 120 मिलियन आ जाएगा। ठीक है भाई, या फिर ऑप्शनल में निकल 40% निकाल लो, एक कम करना पड़ेगा तुम लोगों को फिर इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं, ए सेकेंड स्पर्मेटोसाइट कोई एक्स प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई एक्स प्रोसेस कर रहा है और 4 स्पर्मेटेड बना रहा है, तो एक्स को करो और प्लोइडी करो, दोनों की, इसकी और इसकी। तो प्लोइडी आप लोगों को पता है हमने एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा कि दोनों के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी एन और एन प्लोइडी होती है दोनों की। तो एन और एन होती है सर, ये हमें पता चल चुका है सर। अब होती कौन सी है? देखो मियोसिस फर्स्ट हुई थी, जिससे मियोसिस फर्स्ट हुई थी, एक बार ध्यान करो, तुम वहाँ पे पढ़ा था तुम लोगों ने। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाले ने मियोसिस सेकेंड करके 4 स्पर्मेटेड बनाए थे। ध्यान आ रहा है कुछ? क्या बनाए थे? 4 स्पर्मेटेड बनाए थे भैया। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का दूसरा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई। फिर तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सेगमेंट दी हुई है, एपिथेलियल लेयर है, वाई है, इसमें पहुँचाना। तो यहाँ पे देखो आप लोग पता है कि स्पर्मेटोसाइट तो होंगे नहीं, तो मैं इसको काट देता हूँ। अब बारी आती है स्पर्मेटोगोनियन, टाइप बी वाले ही तो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना बोलो रे। तो टाइप ए वाले चिपके रहते हैं ये अवे फ्रॉम एपिथेलियल लेयर, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन था, बट अगर डायग्राम की फॉर्म में पूछ लिया होता, आपसे पूछा है, तो आप लोग कंफ्यूज तो क्या महा कंफ्यूज हो जाओगे आधे। ठीक है, फिर ये केस वाला क्वेश्चन है। देखो नीट में तो आता है नहीं, बट बाई चांस कभी आ गया, बिकॉज आजकल उनका मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ है एनटीए वालों का। तो केस ए यहाँ पे क्या है? अलखा इज प्रेग्नेंट एंड हर एम्ब्रियो इज अबाउट 45 डे ओल्ड। ड्यूरिंग एन अल्ट्रासाउंड द डॉक्टर ऑब्जर्व्स द मेजर ऑर्गन लाइक लीवर बड and lungs bud and mid gut have started developing from primitive gut tube। ठीक है, तो ये अपना केस 1 हो गया। केस 1। अब यहाँ पे केस 1 पे क्वेश्चन आया था, किधर गया? ये रहा। ठीक है, इन केस ए फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक जम्प्स लेयर मोस्ट ऑफ रिजल्ट्स ड्राइव। तो पता होगा, देखो मीजोडर्म से तो होता नहीं है। किससे नहीं होता भाई? मीजोडर्म से नहीं होता। मीजोडर्म से वो हार्ट वार्ट नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, एक्टो से आपकी वो बनती है स्किन की चमड़ियाँ। तो एंडोडर्म से आप लोगों का सब कुछ बनता है इसमें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं कि केस भी बोल रहा है, रिया इज स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। शी रीड्स दैट अबाउट 15th डे ऑफ डेवलपमेंट ए प्रोसेस बिगन्स वेयर 3 जर्म्स लेयर आर फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो। सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे ह्यूमन क्या हो रहा है आज? यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स की फॉर्मेट हो रही है। बताओ क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं केस बेस वाले से, ऐसे आएंगे। ठीक है, इन केस भी क्या पूछे तुम लोगों से? इन केस भी व्हाट इज़ डेवलपमेंट स्टेज को? तो देखो इस डेवलपमेंट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन होती है। क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन होती है। इस स्टेज को गैस्ट्रुला कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को? चलो भाई, अभी हो गया अपना एक केस सी बचा है, पढ़ लेते हैं, इसी पन्ने पे होगा। चलो, ए डॉक्टर एक्सप्लेन टू ए स्टूडेंट दैट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ए मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो लेटर ब्रेक डाउन टू फॉर्म ओपनिंग ऑफ माउथ। वेरी गुड। देखो हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी, वो डायग्राम आया था गैस्ट्रुला वाला, उसमें एक बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी। यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन हमें को देखने को मिली थी 15 दिन वाले गैस्ट्रुले में। 15 दिन वाले गैस्ट्रुले देखो क्लोइकल तो नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ ऑफ माउथ में आ रहा है। तो ओपनिंग ऑफ माउथ तो देखो बक्कल कैविटी होती है अपनी ओपनिंग ऑफ माउथ, तो इसकी यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल हो जाएगी ना। चलो, ए प्रेग्नेंट वुमेन undergoes genetic testing. Doctor find that one fetus has 47 chromosome due to trisomy of an ऑटोसोम की ट्राइसोमी के कारण उसके एक बच्चे में 47 क्रोमोसोम हो गए। वाहिल अदर फीटस हैज 46 क्रोमोसोम एंड इज जेनेटिकली नॉर्मल, और वो जेनेटिक नॉर्मल भी थी। बोथ fetuses developed from 2 different ova and fertilized by 2 different sperms। मतलब बेचारी एक औरत पे कितना ने जुल्म किया, 2 लोगों ने जुल्म किया ना उस पर, अब 2 ओवा 2 स्पर्म अलग अलग। क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट करेक्ट? पहला, ट्विन और मोनोजाइगोटिक किसी भी हालत में नहीं होंगे, भूल जाओ।
बोथ मस्ट शो द सेम जेनेटिक डिसऑर्डर। यार मतलब एक तो सही है ना, तो दोनों एक क्यों दिखाएंगे, एक ही दिखाएगा क्या है। ट्विन आर डाइजाइगोटिक, यस बिल्कुल डाइजाइगोटिक हैं। क्यों? क्योंकि ओवा तो स्पर्म, ओवा तो क्या है, ओवा भी डिफरेंट है और स्पर्म भी डिफरेंट है ना। क्वेश्चन का समथिंग एंड ओनली वन में शो एन ऑटोसोमी, ऑटोसोमल ट्राइसोमी डिसऑर्डर। इसने एग्जांपल भी दे दिया डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, तो ट्विन आर मोनोजाइगोटिक नहीं होंगे यार, वन म्यूटेशन होकर आफ्टर गैस्ट्रुलेशन नहीं होगा। बोथ ट्विन मस्ट हैव 45 क्रोमोसोम बट शो ऑटोसोमल, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, मोस्ट करेक्ट पूछा है तुम लोगों को, पूरा करेक्ट नहीं पूछा है उसने, मोस्ट यानी ज़्यादा करेक्ट कौन सा होगा ये पूछा है ना। पूरा पूछता तो फिर तो कोई पंगा ही नहीं था अपने, पूरा पूछता तो फिर पंगा ही नहीं था अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है, एक कपल गिव्स बर्थ टू 8 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ मेल एंड चाइल्ड इज हाफ एंड फीमेल इज हाफ, व्हाट द एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी। अरे यार इस सवाल है ना, ये सवाल मत करना, ठीक है, अभी मत करना, बाद में कर लेना, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया है, गलती से आ गया है, ये गलती से आ गया घुसपैठिया कहीं का। काटो इसको, अभी नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है भाई, काट दिया, ठीक, काट डाला हमने इसको, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा 70/256, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा p⁴n वो वाला, ठीक है। तो ये अभी नहीं होगा, आप लोगों से आपको पढ़ाई नहीं होगा अभी, ठीक है भाई। चलो सॉरी, वो बीच में कोई आ गया था, मेरे दादी आ गए थे। चलो इफ एन इंडिविजुअल क्लीवेज फ्यूचर ऑफ जर्म सेल डिसाइड इन लेटर एम्ब्रियो देन टाइप ऑफ क्लीवेज। देखो यानी उसकी जो फ्यूचर जर्म सेल है, हमें नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होगा, तो हम उसको डेटर्मिनेट नहीं कर सकते, वो क्या है, एक इनडेटर्मिनेट है, तो वो इनडेटर्मिनेट ह्यूमन क्लीवेज है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना एसिंक्रोनस और होलोब्लास्टिक यानी ब्लास्टोमी और सेल डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसमें ये क्या होता है जल्दी बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविंडेक्स टेस्ट में क्या यूज़ होता है। देखो ग्रेविंडेक्स टेस्ट बोलूँ या प्रेगनेंसी टेस्ट बोलूँ एक ही बात है, उसमें HCG का यूज़ होता है। क्या होता है? HCG का यूज़ होता है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है भाई, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछा है तुम लोगों से, ए स्टूडेंट स्टडीज ए डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग शोज द लेवल FSH, LH ये सब एंड चेंजेस ओवेरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग 20 डे साइकिल, 28 दिन का साइकिल है। डायग्राम में पॉइंट X, ये रहा पॉइंट X, शार्प पीक ऑफ LH ऑन 14 डे, यानी LH अपने चरम सीमा पर है। दिन कैसे दिन? 14 दिन, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर दिस इवेंट, यानी इस इवेंट के तुरंत बाद कौन सा चेंज यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन बोल रहा है डीजनरेशन होगा सर कॉर्पस ल्यूटेयम का, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन में गिरावट आ जाएगी सीधी सी। तो हाँ जी, सेकंड ऑप्शन बोलता है तुम लोगों को रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। मैं कैसे बोला? oocyte। शेडिंग होगी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, और मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ हो जाएगा। मैक्सिमम सीक्रेशन होगा FSH का, फॉलिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए। तो देखो कॉर्पस ल्यूटेयम का डीजनरेशन और प्रोजेस्टेरोन में गिर जाना, ये तो आखिरी का स्टेप होता है सर। ग्राफिक फॉलिकल रप्चर होना और सेकेंडरी oocyte का बनना, यस ये होगा भाई। अरे जब देख, मैं तुम बता दो, 14वें दिन जब ये अपनी चरम सीमा पर है, मान लो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी, फिर जो भी है ग्राफियन है, फिर ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटेयम। अभी कॉर्पस ल्यूटेयम यहाँ पे जो है फॉल हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन में। क्या बोल रहा है वो तुम लोग कि मैं गिर जाऊँगा प्रोजेस्टेरोन में सर, तो देखो प्रोजेस्टेरोन में गिरना है, तो देखो यहाँ पे रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का और रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का। तो बोल कर रहा है वो क्या कि रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? सही बात है भाई। फिर यहाँ पे डैश सीक्रेट कोर्टिसोल फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल को सीक्रेट करता है, और यहाँ पे थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है। कौन करता है? HCG नहीं करता, HPL भी नहीं करता, HPL नहीं करता, HCC करता है कोर्टिसोल को, बट ये ऑप्शन अपना करता है। हाँ जी, HCC करता है भाई, ठीक है, और HCT भी आपका करता है।
एनसीईआरटी में नहीं है, बट बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जैसे जीसीआई है अपना और एलएन है, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है। ये क्या करा जाता है, आपको पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो HCC होता है वो बर्थ क्लॉक की तरह भी काम करता है, एक्ट एज बर्थ क्लॉक। आगे एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट है इसकी, एक क्वेश्चन है इस पे, आगे इसमें टेस्ट में बता दूंगा, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे अगर बाई चांस थैलोमाइड अल्कोहल क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, तो इस थ्योरी को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थ्योरिकल लिखती है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे। टेट्रागन्स तो ये खुद है, टेट्रागन्स तो क्या है, ये खुद ही है भाई अल्कोहल और ये हार्मफुल चीज़ें, तो ये जाएंगी। इनका थोड़ी पूछा है अपन को, तो इस थ्योरी पूरी थ्योरी का पूछा है, पूरे सिद्धांत का पूछा है, तो गैस्ट्रेशन नहीं होगा, पार्थेनोजेनिसिटी होती ही नहीं है कुछ, ठीक है। और होता कौन है भाई, टेरेटोजेनिसिटी आ जाएगा अपना वो, करेक्ट। फिर पूछा है एक एसेलेशन पार्चुरेशन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन के द्वारा क्या होती है, इंड्यूस होती है। क्या इंड्यूस होती है, रीज़न तुम्हें बताया गया है कि सिग्नल होगा पार्चुरेशन के लिए, वो यहाँ पे फुली डेवलप्ड फीटस से आएगा और प्लेसेंटा से। तो ये बातें बिल्कुल ही सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई, ये वाला तुम खुद करोगे भाई, ठीक है। इसकी PDF, इस पेपर की पूरी PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भैया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी पूरी PDF। ब्लॉक लगाए हुए नहीं होंगे भाई PDF को, ठीक है, वो काम हम नहीं करते भाई, ठीक है। ये ऑप्शंस है, कर लेना खुद से वाला क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज इसमें टाइम वेस्ट होता है मैथ्स द कॉलम में, ठीक है, यार तो कर ही सकते हो ना। विच कैन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ oogenesis इफ मियोसिस सेकंड नॉट ऑकर। मैंने अभी अभी पीछे बताया था, क्या पीछे बताया था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आया था अपना इससे रिलेटेड, oogenesis से पीछे अभी। तो यहाँ पे नहीं होगी तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, और होगी तो कौन सा होगा, ठीक है। मैं दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। देखो कौन सा एंड प्रोडक्ट हो सकता है अगर oogenesis में मियोसिस सेकंड हुई तो, नहीं हुई तो सॉरी, ठीक है, नहीं होगी तो एक तो आपके पास में फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और एक आपके पास में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी बताओ, बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। और एक जाइगोट बनेगा जो 3 सेल से होगा, कैसा जाइगोट होगा, 3 सेल वाला, तो 3 सेल वाला होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे बोथ A एंड B आएगा भाई, क्या आएगा, बोथ A एंड B। बोलो सही है भाई, किसी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूँगा, ठीक है। चलो हाँ, एंड प्रोडक्ट मियोसिस सेकंड ऑकर कमेंट में बता देना चुपचाप से, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी एक नीट ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। फिर है इन oogenesis कैरियोकाइनेसिस इक्वल एंड साइटोकाइनेसिस अनइक्वल, बिल्कुल सही असरेशन है। रीजन मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म रिटेन्ड बाय प्राइमरी oocyte, तो ये बात एकदम ही खिंच करके गलत है, बिकॉज सेकेंडरी वाले से होती है बच्चे, प्राइमरी कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो A/R इज फॉल्स है। विच डिवीजन विल स्टार्ट आफ्टर ब्रेकिंग डाउन MPF और APC। देखो MPF और APC नहीं पता बहुत सारों को, तो MP मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे पिंक से मैं लिख देता हूँ APC, ठीक है भाई। चलो अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो देखो मेटाफेज तो होगा ही कैसे, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कौन सा होगा, हाँ, तो अगर ये M और APC टूट गए तो यहाँ पे मियोसिस सेकंड रीस्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मियोसिस सेकंड रीस्टार्ट हो जाएगी। मैंने अभी भी इसका देखा जो क्वेश्चन में, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, तो शब्द की हो गई है, यहाँ पे रीस्टार्ट आएगा तभी क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड होगा इसमें। फिर यहाँ पे सम वुमेन में हाइमन प्रेसिस्ट होता है और कोइटस के बाद, बिल्कुल करेक्ट बात है। हाइमन रिलायबल इंडिकेटर है वर्जिन करना, ये नहीं होता, NCERT की लाइन खुद कहती है इज ए नॉट रिलायबल इंडिकेटर, है ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हो या फिर कभी आपको रनिंग में आप गिर जाओ, पैर फिसल जाए, तो उस चक्कर में भी तो होता है यह हाइमन रप्चर, ठीक है भाई। हाइमन जिसको नहीं पता, ये एक हाइमन होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है। अब मैं इसको रप्चर कर दूंगा, फाड़ दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऐसा सा एक कोई ये ऐसे रप्चर हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये हाइमन रप्चर हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट 1 2 सेकेंड फॉल्स। फिर आती है वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड और इट ओपन एज निफल आइडेंटिफाई इट, कहाँ पे होती है, लैक्टिफेरस डक्ट पे होती है भाई,
ठीक है। If secondary oocyte and cortical granule and vegetative pole are interconnect, अगर दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो कौन सा पार्ट मोस्ट अफेक्ट होगा? तो देखो दोनों जब इंटरकनेक्ट होंगी तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा का तो कुछ होगा ही नहीं, उसका तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं। फिर क्लीवेज हो जाएगा जाइगोट का, किसने कह दिया तुम्हें क्लीवेज हो जाएगा जाइगोट का? फिर पहली पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी, ये भी गलत बात है। फिर ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सही बात है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगा। समझे भाई या नहीं समझे? ठीक है। फिर आती है 8 सेल की मोरुला, 16 सेल में कन्वर्ट होती है। यूट्रस पे कौन से डे पे होती है, कौन से डे के बाद होती है? 3rd डे पे, ध्यान रखना 3rd डे पे 8 सेल थी, तो अगले दिन 16 सेल चौथे दिन पे हो जाएगी भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर एक मैन में एपिडर्मिस वासा डिफरेंशिया हटा दी जाए तो क्या होगा? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट और मैच्योरेशन अफेक्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात यही आती है अपने पास में निकल के, ठीक है। फिर कौन सी स्टेटमेंट कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है भाई? देखो सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकेंड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, acrosome of sperm is derived from mitochondria से derived हुआ है। देखते हैं im normally occur in endometrium of uterus, zona pellucida prevent polyspermy after cortical reaction। तो देखो हाँ भाई, तो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ इनटू स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल सही बात है। ज़ोना पेलुसिडा ये भी करती है भाई। इम्प्लांटेशन यहाँ पे एंडोमेट्रियम में होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्रोसोम डेराइव हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया से, ये गलत लिख दिया ना लाइक ने, माइटोकॉन्ड्रिया से डेराइव नहीं हुआ है, डेराइव्ड हुआ है आपके गोल्गी अपरेटस से हुआ है भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी बची पाँचों के पाँचों सही है आपके पास में, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। अगर ह्यूमन में कोरियोनिक कोर्टिट्रोफिन यानी HCC मैंने कहा था is removed during pregnancy, the following statement secretion of corti from adrenal cortex may decrease, stress related hormonal support to fetus may affected, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा ओवम का, वो यहाँ पे इमीडिएटली तुरंत बंद हो जाएगा। सम मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे बी डिस्टर्ब्ड, इट डायरेक्टली कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए मेल एंड fetal डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस हार्मोन। तो देखो मैंने तुम्हें इसका क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये खुद से ट्राई करना है, क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है भाई। स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन था ये, सेम टू सेम इस वाले की तरह ही, ठीक है। चलो आखिरी के 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से हम करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पोस्ट फर्टिलाइजेशन से ड्यूरिंग पार्चुरेशन, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, उसको छोड़ो ऑप्शंस को। पहले क्या होता है, पहले जो फुली फीटस जो डेवलप होता है वो यहाँ पे सर्विक्स को स्ट्रेच कर देता है, क्या करता है, खींच देता है पूरा। फिर यहाँ पे क्या करता है वो, फिर यहाँ पे हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देता है कि तो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर, ऑक्सीटोसिन से जो दर्द होगा वो होगा फीटल इजैकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसको लेबर पेन होगा शुरू, फिर लेबर पेन शुरू होगा तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जब ये मतलब भेजेगा थैलेमस को तो उसके साथ साथ ही पीछे प्लेसेंटा भी यहाँ पे फीटल इजैकेशन फैक्टर्स को सीक्रेट करना प्रोड्यूस शुरू कर देगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है। विच सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन हेल्प इन पार्चुरेशन, तो पिटोसिन, ये तो भाई देखो चाँद का टुकड़ा है, ये तो क्या है भाई, ये बुलेट पॉइंट है, ये बुलेट पॉइंट है भाई, ठीक है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बुलेट पॉइंट अपना। फिर देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट है, ये भी बुलेट पॉइंट है भाई, ठीक है भाई। हाँ जी, इसमें बहुत सारा गलत हो जाता है, चौपड़ हो जाता है इन सबका। HCG HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे किसके सीक्रेशन होते हैं? देखो जहाँ पर भी HPL आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर बात हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये मोर्चा प्लेसेंटा संभालता है, वरना तो ओवेरी है ही अपनी, ठीक है भाई। बहुत सारे ओवेरी करके आते हो तुम लोग इसमें, ठीक है।
विच सीक्वेंस मोस्टली करेक्ट हार्मोन ड्यूरिंग फीमेल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है, खुद से कर लेना, खुद से कर लेना भाई। फिर है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर बिफोर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंडरी। कौन सा ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कौन सा इवेंट यहाँ पे डज नॉट अकर बिफोर द कंप्लीशन से पहले कौन सा नहीं होगा। एज ए फर्टिलाइजेशन पूरी ही नहीं होगी तो आप लोगों का फ्यूजन कैसे होगा एग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। फिर यहाँ पे ह्यूमंस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म प्रोड्यूस करता है म्यूसिस के बाद। अगर 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जाते हैं सक्सेसफुली तो कितने यहाँ पे फंक्शन स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होंगे भाई बताओ। तो 1 4 करता है, ठीक है। तो 250 × 4 करता हूँ 1000। ये क्वेश्चन भाई नया था तुम लोगों के लिए भी, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप लोग इसकी PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लाइक कर देना भाई, ऐसे ही और पेपर के लिए सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट में आंसर तो देना ही आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।